स्कूल से याद आया मुझे होमवर्क करना है। चाय से याद आया तुम दूध लाए कि नहीं। अंग्रेजी से याद आया कल तुम्हारी परीक्षा है ना। गांव से याद आया मुझे अपने घर जाना है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है, जिनमें हमें बोलना होता है गांव से याद आया, चाय से याद आया, बोलने से याद आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, इसके लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है स्पीकिंग ऑफ, जिसका हिंदी में होता है से याद आया। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है स्पीकिंग ऑफ प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। स्कूल से याद आया मुझे होमवर्क करना है। स्पीकिंग ऑफ स्कूल आई हैव टू डू होमवर्क। स्पीकिंग ऑफ स्कूल आई हैव टू डू होमवर्क। चाय से याद आया तुम दूध लाए कि नहीं। स्पीकिंग ऑफ टी डिड यू ब्रिंग मिल्क और नोट। स्पीकिंग ऑफ टी डिड यू ब्रिंग मिल्क और नोट। अंग्रेजी से याद आया कल तुम्हारी परीक्षा है ना। स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश यू हैव एग्जाम फ्रॉम टुमारो राइट। स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश यू हैव एग्जाम फ्रॉम टुमारो राइट। गांव से याद आया मुझे अपने घर जाना है। स्पीकिंग ऑफ विलेज आई हैव टू गो टू माई होम। स्पीकिंग ऑफ विलेज आई हैव टू गो टू माई होम। तुम्हारे भाई से याद आया वह आज आने वाला था। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर ही वॉज टू कम टुडे। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर ही वॉज टू कम टुडे। रोहित से याद आया वह कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांग रहा था। स्पीकिंग ऑफ रोहित ही वॉज आस्किंग मी फॉर मनी अ फ्यू डेज अगो। स्पीकिंग ऑफ रोहित ही वॉज आस्किंग मी फॉर मनी अ फ्यू डेज अगो। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, वह मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे हो जो कि बहुत कॉमन है, हर जगह यूज़ किया जा रहा है छोटी छोटी बातों पर। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है ओवर स्मॉल थिंग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है छोटी छोटी बातों पर। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद में ओवर स्मॉल थिंग्स। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वह मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसती है। शी स्माइल एट मी ओवर स्मॉल थिंग्स। शी स्माइल्स एट मी ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। शी गेट्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। शी गेट्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? Why do you get angry over small things? Why do you get angry over small things? हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। We should not get angry over small things. We should not get angry over small things. पेड़ पर मत चढ़ो, तुम फिसलकर गिर जाओगे। वह अपनी स्कूटी से फिसलकर गिर गई। क्या वह बाइक से फिसलकर गिर गई क्या? यह कोई भी फिसलकर नाली में गिर सकता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है स्लिप एंड फॉल प्लस अदर वर्ड। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइज, जो स्लिप एंड फॉल जो है वो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा सेंटेंस होगा, जैसा हमारा टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पेड़ पर मत चढ़ो, तुम फिसल कर गिर जाओगे। डोंट क्लाइंब ऑफ द ट्री, यू विल स्लिप एंड फॉल। डोंट क्लाइंब ऑफ द ट्री, यू विल स्लिप एंड फॉल। वह अपनी स्कूटी से फिसल कर गिर गई। शी स्लिप्ड एंड फेल फ्रॉम हर स्कूटी, शी स्लिप्ड एंड फेल फ्रॉम हर स्कूटी। क्या वह बाइक से फिसल कर गिर गई? डिड शी स्लिप एंड फॉल फ्रॉम द बाइक, डिड शी स्लिप एंड फॉल फ्रॉम द बाइक। यहाँ कोई भी फिसल कर नाली में गिर सकता है। हियर एनीबडी कैन स्लिप एंड फॉल इनटू ड्रेन, हियर एनीबडी कैन स्लिप एंड फॉल इनटू ड्रेन। मैं फिसल कर नीचे गिर गया। I slipped and fell down, I slipped and fell down। वह फिसलकर नदी में गिर गई। She slipped and fell into the river, she slipped and fell into the river। बचपन में मैं कई बार साइकिल से फिसलकर गिरा था। I slipped and fell down bicycle many times in my childhood, I slipped and fell down bicycle many times in my childhood। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।